एक समय ऐसा था कि उस समय पर रुक्मणी जी को थोड़ा अहंकार हो गया, और अहंकार भी एक ऐसी बात है कि स्वयं भगवान मिटाना चाहे तो ही मिट सकता है, नहीं तो ऐसे तो कोई मिटा नहीं सकता। कि द्वारकाधीश जी द्वारका के अंदर राज्य कर रहे थे, उनको एहसास हुआ कि रुक्मणी जी को रूप का अहंकार हो गया है और उनके चक्र को सर्वोपरि होने का अहंकार हो गया है, तीसरे उनके गरुड़ को भी अहंकार हो गया। अब तीनों को अलग अलग रूप के अलग अलग अहंकार हुए। चक्र ने विचार किया, सुदर्शन चक्र ने, कि मुझसे बड़ा कोई हथियार इस सृष्टि में नहीं है जो स्वयं भगवान का कार्य करता हो और किसी के कब्जे में ना आता हो। ऐसा हथियार हूं मैं, सुदर्शन चक्र। उसको स्वयं के हथियार होने पर गर्व हो गया कि उसके ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, उससे कोई छूट नहीं सकता। उधर को गरुड़ जी को भी थोड़ा अहंकार आ गया कि इस सृष्टि के अंदर मुझसे तेज चलने वाला, उड़ने वाला कोई और नहीं है, इसीलिए भगवान मेरी सवारी करते हैं। उधर रुक्मणी जी को भी अहंकार हो गया कि मैं स्वयं भगवान की पटरानी होते हुए मुझसे सुंदर कौन है, गुणों में के रूपों में मुझसे बड़ा कौन है। तो वहां पर भगवान स्वयं विचार कर रहे कि इन तीनों का अहंकार आ गया है, उस अहंकार को कैसे मिटाया जाए। थोड़ा समय व्यतीत हुआ, भगवान ने कहा गरुड़ को, कहे गरुड़ जी, आप फलाने फलाने वन के अंदर जाइए, वहां पर हनुमान जी नामक एक भक्त रहते हैं, उनको जाकर के कहो कि भगवान ने आपको याद किया है, द्वारकाधीश ने। गरुड़ देव जी गए, हनुमान जी को ढूंढा और ढूंढ करके उनको समाचार दिया कि हे हनुमान जी, आपको हमारे भगवान श्री कृष्ण ने याद किया है, आप आइए द्वारका। तो हनुमान जी तो राम भक्त थे, वो तो राम भजो राम भजो राम भजो राम धुन में मग्न थे। तो उन्होंने कहा मेरा तो बस एक ही भगवान है जो मेरे हृदय में बैठे हुए हैं, वह है श्री राम। मैं किसी कृष्ण को नहीं पहचानता, मैं तो मेरे प्रभु श्री राम को ही पहचानता हूं। गरुड़ जी वापस आ गए और वापस आने के बाद में भगवान को जैसी परिस्थिति थी वही सब कह दिया कि हे भगवान, उस वानर ने तो कहा है कि मेरे भगवान तो श्री राम है, मैं राम के सिवाय किसी को नहीं पहचानता, मैं राम के सिवाय किसी और भगवान को नहीं पहचानता, इसलिए मैं तो मेरे भगवान के भजन में मग्न हूं, मैं नहीं आ सकता। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा
कि अब की बार तुम जाओ और जाकर के खाली उनको इतना कहना कि द्वारकाधीश में श्री राम विराजे हैं, उन्होंने आपको याद किया है। तो गरुड़ जी फिर से गए। गरुड़ जी वहां से इधर को निकले, भगवान ने चक्र को बुलाया, सुदर्शन चक्र को बुलाया और कहा कि तुम जाकर के दरवाजे पर रक्षा करो, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी अंदर आने ना पाए। एक मच्छर तक अंदर ना आ पाए, आपको वहां पर रह के द्वारपाल बन के रक्षा करनी है। चक्र जी तो बड़े खुश हुए, सुदर्शन चक्र जी, कि भगवान ने मुझे काम दिया है, बड़ा छोटा सा काम दे दिया है। अरे दरवाजे पे तो मुझसे अंदर कौन आ जाएगा। इधर रुक्मणी जी को भगवान ने कहा कि रुक्मणी जी, आज मेरा एक सर्वोपरि भक्त मुझसे मिलने आ रहा है, जाइए और आप संपूर्ण श्रृंगार करके आ जाइए। इधर रुक्मणी जी श्रृंगार करने चली गई, उधर भगवान ने भी अपने भेष को बदला और श्री राम के रूप में आ गए, आकर के विराजमान हो गए। तब तक उधर को गरुड़ जी वन में पहुंच गए, जंगल में पहुंच गए और हनुमान जी के सामने जाके प्रश्न कहा कि हे हनुमान जी। तो हनुमान जी ने कहा, बोलिए प्रभु, अब दूसरी बार कैसे आना हुआ। तब गरुड़ जी ने कहा कि हनुमान जी, आपको श्री राम ने द्वारका बुलाया है। तो हनुमान जी कृतज्ञ हो गए और कहा कि आप जाइए, मैं भगवान से मिल लूंगा आकर के, मैं आता हूं, गरुड़ देव आप जाइए। तब गरुड़ जी बोले कि हे भैया हनुमान जी, मैं इस संसार का सबसे तेज चलने वाला पक्षी हूं, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको एक क्षण के अंदर द्वारका पहुंचा देता हूं। अन्यथा आप कब आओगे, कितने वर्ष बीत जाएंगे और वर्षों व्यतीत हो जाएंगे, तब तक का राम बैठे रहेंगे। तो हनुमान जी नहीं माने और कहा कि भैया आप जाने दो, अगर मैं आपके ऊपर बैठ करके जाऊंगा तो शायद थोड़ा विलंब हो जाए, इसलिए आप जाने दो, मैं आता हूं। ऐसा कहकर के उन्हें गरुड़ जी को भेज दिया। गरुड़ जी को भेजने के बाद में हनुमान जी वहां से चले और द्वारका के द्वार पर आकर देखा कि सुदर्शन चक्र पहरेदारी कर रहे हैं। एक बार तो उनसे कहा सुदर्शन चक्र से कि हमें अंदर भगवान के पास में जाना है, तो सुदर्शन ने मना कर दिया कि अंदर मेरे प्रभु की इजाजत नहीं है किसी को आने की, मैं किसी को नहीं जाने दूंगा। तब तो क्या था, अरे प्रभु कार्य में अगर उसने मना कर दिया तो हनुमान जी थोड़े से ही क्रोधित हुए और थोड़े से ही क्रोधित होने पर चक्र को पकड़ा और पकड़ के अपनी कांख में दबा लिया। सुदर्शन चक्र को हनुमान जी ने कांख के अंदर दबा लिया और अंदर आए। अंदर आके देखा कि प्रभु श्री राम राजगादी पर विराजमान हैं।
उनकी बाजू में कोई और बैठा हुआ है। तो हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद हनुमान जी ने खाली इतना पूछा कि हे प्रभु, मां जानकी कहाँ है, माता सीता कहाँ है, और आपकी बाजू में कौन, ये दासी कौन बैठी हुई है? यह दासी कौन बैठी हुई है? मेरी मां जगत जननी जानकी कहाँ है? तब भगवान ने रुक्मणी जी से कहा, अब आप बाजू में हट जाओ, मैं मां जानकी को बुलाता हूं। भगवान ने राधा जी का स्मरण किया और राधा जी प्रकट हुई। और प्रकट होने के बाद में हनुमान जी ने देखा कि मां सीता आ गई है, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में भगवान कृष्ण ने पूछा राम के रूप में, क्या हनुमान जी आप अंदर डायरेक्ट आ गए, ना कोई खबर ना कोई समाचार, क्या द्वारपाल ने आपको द्वार पे किसी ने रोका नहीं, जो आप भीतर आ गए हो सीधे? तब हनुमान जी ने कांख में से निकाल करके चक्र को सामने किया, भगवान ये है एक, इसने मना किया था आपके दर्शन को, लेकिन मैंने इसको उठा के कांख में रख लिया। तब चक्र को छोड़ा, चक्र का मारा अहंकार वहां चकनाचूर हो गया। उधर रुक्मणी जी का अहंकार चकनाचूर हो गया, मिट गया। क्या मुझसे भी रूपवान तो राधा जी हैं, सुंदर तो राधा जी हैं, और भगवान की मुख्य सेविका राधा जी हैं। मैं तो खाली दासी हूं। जैसे दासी का जितना सेवा कर सके उतना कम है। उधर रुक्मणी जी का भी अहंकार टूटा, उधर सुदर्शन चक्र का भी अहंकार टूटा। तब तक देखा तो हाँपते हाँपते गरुड़ जी आ रहे, और गरुड़ जी ने आके बोला भगवान, उसने तो आने से मना कर दिया, कह रहा मैं आ जाऊंगा मेरे हिसाब से। इतना ही कह पाया, तब तक देखा बाजू में हनुमान जी खड़े हुए। अब बाजू में हनुमान जी खड़े हुए, गरुड़ जी ने देखा कि ये तो मुझसे पीछे निकला है और मुझसे आगे खड़ा हुआ है, तो फिर मेरी गति का क्या? मैं किस गति की अहंकार करता हूं? मुझसे तेज तो हनुमान जी हैं। वहां गरुड़ जी का भी अहंकार टूट गया। इसीलिए कहते हैं भैया, भगवान ने हमें कुछ दिया है तो उसका अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार करने से बुद्धि भ्रष्ट होती है, और बुद्धि भ्रष्ट होती है तो हम हमारा सत्य मार्ग भूल जाते हैं। सत्य मार्ग को ना भूलें, इसलिए है अहंकार ना करें। नहीं तो अहंकार करने के बाद में तो वो कहते हैं कि समय है, बदलता रहता है, और अपने के लिए भार बहुत हैं अहंकार को मिटाने वाले। भगवान का दूत कोई आकर के अहंकार मिटा जाएगा, फिर हमें क्या प्राप्त होगा?